कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर घबराते क्यों नहीं, जबकि कुछ लोग उनसे दूर भागते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में। आज हम कैरोल एस ड्वेक की कमाल की रिसर्च के आधार पर ये समझेंगे कि हमारी मानसिकता में कितनी शक्ति है और ये हमारी सफलता को कैसे तय करती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी सी बात नहीं है, बल्कि इस पूरे विश्लेषण की नींव है। मतलब किसी के पास कितना टैलेंट है या कितने मौके हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनकी सोच कैसी है। यही सोच तय करती है कि वो जिंदगी में कहाँ तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ड्वेक कहती हैं कि मोटे तौर पर लोगों की सोच दो तरह की होती है। ये दो माइंडसेट हैं। एक है स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरा है विकास मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो एकदम अलग चश्मे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। जो लोग इस सोच वाले होते हैं उनका मानना है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट ये सब पैदाइशी होता है, पत्थर की लकीर जैसा, इसे बदला नहीं जा सकता। कोई जितना स्मार्ट है बस उतना ही रहेगा, कहानी खत्म। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, ग्रोथ माइंडसेट। इस सोच वाले मानते हैं कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे अपनी मेहनत, लगन और नई चीजें सीखकर बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ये एक ज्यादा पॉजिटिव और उम्मीद से भरा नजरिया है ना? तो एकदम साफ साफ कहें तो फर्क क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट कहता है टैलेंट तो बस होता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है टैलेंट को बनाया जा सकता है। अब ये सुनने में शायद एक छोटा सा फर्क लगे, है ना? लेकिन असल में किसी की पूरी जिंदगी पर इसका बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में जब मुश्किलें सामने आती हैं तो ये दोनों सोच काम कैसे करती हैं। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं चुनौतियों की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो ना मुश्किलों से बचते हैं, दूर भागते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो सब यही सोचेंगे कि उनमें टैलेंट ही नहीं है। और मेहनत, अरे मेहनत तो उनके लिए बेकार की चीज है। उनकी सोच होती है कि भाई अगर टैलेंट है तो मेहनत क्यों करनी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो बिल्कुल अलग हैं। वो तो चुनौतियों को गले लगाते हैं। उनके लिए हर मुश्किल एक मौका है कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। उनके लिए फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। और मेहनत, मेहनत तो उनके लिए कामयाबी का रास्ता है। और एक आखिरी चीज, दूसरों की कामयाबी को लेकर इनका नजरिया। फिक्स्ड माइंडसेट वालों को दूसरों की सफलता से जलन होती है, खतरा महसूस होता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों से प्रेरणा लेते हैं। वो सोचते हैं, वाओ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी सीख कर सकता हूँ। कितना बड़ा फर्क है ना? तो जाहिर है इन अलग अलग नजरियों का नतीजा भी अलग ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि लंबे समय में इसका सफलता पर क्या असर पड़ता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ करियर या पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। किसी की भी मानसिकता उनकी जिंदगी के हर एक पहलू पर असर डालती है। चाहे वो हमारे रिश्ते हों, बिजनेस करने का तरीका हो, पढ़ाई हो या फिर बच्चों की परवरिश ही क्यों ना हो। हर जगह हमारी सोच ही तय करती है कि हम सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेंगे और उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है? रिसर्च एकदम साफ है। जिन लोगों का माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है वो न सिर्फ ज्यादा कामयाब होते हैं बल्कि ज्यादा खुश भी रहते हैं। वो मुश्किलों से जल्दी बाहर निकल आते हैं और कुछ नया सीखने के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी मानसिकता को बदला जा सकता है? मतलब क्या किसी की सोच हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है या उसे बदलने की गुंजाइश है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा जोरदार हाँ। ड्वेक की रिसर्च यही तो बताती है कि कोई भी, जी हाँ कोई भी, अगर ठान ले तो अपनी सोच बदल सकता है और ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकता है। बस अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उन पर काम करना है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, अगर हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, अगर हम मेहनत से उसे बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमारे पोटेंशियल की, हमारी क्षमता की असली सीमा क्या है? इस सवाल का जवाब शायद हमारी मानसिकता में ही छिपा है।